नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। क्या जनप्रतिनिधि कभी जनता से दूर हो सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि विधानसभा या संसद या पंचायत में उसे जनता की ही तो नुमाइंदगी करनी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए अपने 4 जनवरी से 10 जनवरी के दौरान प्रशंसकों और समर्थकों से दूर रहने का ऐलान किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने समर्थकों और प्रशंसकों से माफी भी मांगी है। उन्होंने अपने भोपाल और ग्वालियर स्थित दफ्तरों के साथ ही निजी सचिवों जीएल मांझी और मृगेंद्र कुशवाहा के नंबर दिए हैं, ताकि आम लोगों की जरूरत पड़ने पर मदद की जा सके। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मंत्री जी किससे नाराज हैं या फिर किससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सोशल मीडिया से दूरी वाले पोस्ट के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि सियासी नौटंकी करने वाले मंत्री ने अचानक जनता से दूरी क्यों बनाई, इसकी वजह भी साफ की जाए। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में आकर कोई बेहतर काम करे तो कांग्रेस को दिक्कत तो होगी ही। प्रद्युम्न जी सरकार के नुमाइंदे हैं और उनका इस तरह चले जाना, और वो भी अज्ञात कारण और स्थान पर, अनेकों शंकाओं को जन्म दे रहा है। वे नौटंकियों में माहिर हैं, कहीं नाले में उतर जाते हैं तो कहीं ठेला चलाने लग जाते हैं, मगर यह घटना कोई सामान्य नहीं है। सरकार को चाहिए कि वे स्थिति स्पष्ट करें कि उनकी काबीना के मंत्री कहाँ, किस लिए और क्यों लुप्त हो गए। निश्चित रूप से कांग्रेस को आज दिक्कत होगी, क्योंकि एक मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करके अंतिम व्यक्ति की सेवा के काम में लग गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने निजी और अपरिहार्य कारण से कहीं स्थगित करके 6 दिन के लिए जाता है तो कांग्रेस इसमें उंगली नहीं उठा सकती। कांग्रेस को यदि उंगली उठाने का शौक है तो अपने खुद के पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर उठाइए, जो जब चाहते हैं बोरिया बिस्तर समेट के देश के बाहर चले जाते हैं और वहां से जो है बैठकर ट्वीट करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हर महीने 1 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। सरकारी सेवाओं के साथ निजी कंपनियों में अवसर बढ़ाए जाएंगे। रोजगार को लेकर मंत्रिमंडल और विशेषज्ञों से सीएम शिवराज ने चर्चा की है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये आज की बैठक के बाद कहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। मंत्रियों ने एक-एक कर अपने विभागों के प्रेजेंटेशन भी दिए और इस बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने ये टारगेट दिया है कि हर महीने 1 लाख रोजगार सृजित होने चाहिए। भोपाल के कोलार डैम पर शिवराज कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। हर महीने 1 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसे कैसे भी पूरा किया जाएगा ये तय हुआ है। प्रदेश में बहुत से जंगल जिसमें कई जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग औषधि निर्माण में कर सकते हैं। भोपाल और इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण हो रहे हैं, जिन्हें 2023 तक शुरू करने का लक्ष्य है। कैबिनेट में सभी विभागों ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोड मैप पेश किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया जाएगा। फ्लैगशिप योजनाओं का फास्ट ट्रैक विकास किया जाएगा। बफर में सफर मुहिम के तहत मॉनसून पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए जाएंगे। नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोड मैप रखा गया। यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। वन आधारित आर्थिक गतिविधियों के योगदान में बढ़ोतरी की जाएगी। 2024 तक 100% घरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 3 साल में 50,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सोलर एनर्जी को लेकर बड़े निवेश किए जाएंगे। प्रदेश को देश के भंडारण और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना होगी। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के गठन का भी फैसला बैठक में लिया गया। मंत्री के निर्देश पर जहां हमने लोगों को रोजगार के लिए नए संसाधन ढूंढने का प्रयास किया, वहीं बफर में सफर के रूप में हमने नाइट सफारी भी शुरू करी, बफर में भी गाड़ियां शुरू करी और नतीजा ये है कि आज जितना गाड़ियां कोर एरिया में जाती थी, आज उससे डबल एरिया में गाड़ियां जा रही हैं।
गाइड है, ड्राइवर हैं, उन सबको रोजगार मिल रहा है। कोर्स पद्धति से सीमांकन 12 महीने हो सकता है, बरसात में भी होगा, खड़ी फसल में भी होगा और नेट टू नेट होगा। ये पद्धति की शुरुआत हम लोगों ने की है और भोपाल, हरदा, सीहोर, देवास ये 4 अभी हम लोगों ने सह लिए हैं, जहां 31 मार्च से हमारी कोर्स पद्धति शुरू हो जाएगी। इससे आम किसान को बहुत ज़्यादा लाभ होने की मैं समझता हूँ। आम क्या, हर किसान के लिए, हर आदमी के लिए सीमांकन में बहुत सुविधा हो जाएगी। आज मेरा डिपार्टमेंट भी, जो भी हमारी 31 मिनरल्स पॉलिसी अभी नई आ रही है, उसमें 75% रोजगार हम लोकल के लोगों को दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की पत्नी डॉक्टर नीरा चौधरी को संयुक्त संचालक बनाया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग संचालनालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया है कि अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने अपने को दे। उन्होंने कई वरिष्ठ डॉक्टर्स की अनदेखी करते हुए डॉक्टर नीरा चौधरी को संयुक्त संचालक बनाए जाने का आरोप लगाया है। तो हेल्थ मिनिस्टर की पत्नी को संयुक्त संचालक भोपाल बनाए जाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवा सुधारने की जगह स्वास्थ्य मंत्री अपनों को पद दिलाने में लगे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि योग्यता को मौका मिलना चाहिए। शिवराज जी, क्या सरकार खरीदे हुए जनादेश की सिर्फ इसीलिए बनाई थी कि सिर्फ कोई व्यक्ति अपने परिवार को ही बनाए? स्पष्ट है, आज जनता के मुख्यमंत्री हो, जनता के लिए काम करो, चंद चुनिंदा लोगों के लिए। योग्यता को अवसर मिलना चाहिए। योग्य व्यक्ति अगर किसी मंत्री या किसी राजनेता का रिश्तेदार है, इसलिए उसके प्रमोशन में या उसकी पोस्टिंग में बाधा आए, ऐसा मध्य प्रदेश में संभव नहीं है। योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में हवाला केस में आज मुख्य सचिव और गृह सचिव के अपर मुख्य सचिव ने दिल्ली में चुनाव आयोग को कार्रवाई की जानकारी। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी की रिपोर्ट में कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्रियों और विधायकों के नाम आने के बाद चुनाव आयोग की ओर से राज्य शासन को पत्र लिखकर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। और इस मामले को लेकर आज मुख्य सचिव इकबाल बैस ने और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने आज चुनाव आयोग के सामने पेश होकर बताया कि इस मामले में ईओडब्ल्यू ने प्राथमिक इंक्वायरी यानी कि पीई दर्ज कर ली है। साथ ही और ज्यादा जानकारी देने के लिए आयोग से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। दरअसल सीबीडीटी की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग की ओर से राज्य शासन को कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। शासन से निर्देश मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू जल्द ही 3 आईपीएस अधिकारियों सुशोभन बनर्जी, वी मधु कुमार, संजय माने और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा से पूछताछ करेगी। एमपी कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। इस सिलसिले में कमलनाथ ने सभी नगर पालिका प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव को छोटा चुनाव ना समझने की नसीहत दी है। कहा है कि इसे हल्के में ना ले। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में योग्य उम्मीदवारों का चयन कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपे। कमलनाथ ने कहा कि उन्हीं महिलाओं को टिकट में प्राथमिकता मिलेगी जो समाज में, राजनीति में मैदानी स्तर पर सक्रिय होंगी। उन्होंने कहा कि घरेलू और राजनीति से दूर रहने वाली नेताओं की पत्नी को टिकट नहीं दिए जाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि वार्ड के परिणाम अच्छे होंगे तभी महापौर और अध्यक्षों के परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। कमलनाथ ने कहा कि ईवीएम में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में 20 जनवरी को कांग्रेस भोपाल में विशाल किसान सम्मेलन करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि पिछले 40 दिन से चल रहे आंदोलन में अब तक करीब 60 किसानों की जान जा चुकी है। डबरा के श्रीनौर तहसील के किसान सुरेंद्र सिंह सिद्धू आंदोलन के दौरान उनका निधन हो गया। कमलनाथ ने लिखा कि किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केंद्र सरकार बेपरवाह होकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। केंद्र सरकार को मांगों पर तुरंत फैसला लेना चाहिए, क्योंकि किसान कड़कड़ाती ठंड में, बारिश में सड़कों पर अपनी मांगों के हल को लेकर
पिछले 40 दिन से गुहार लगा रही हैं। पूरा देश अन्नदाता के साथ है और उनका संघर्ष और केंद्र सरकार का अन्नदाता के प्रति अड़ियल रुख दिख रहा है। इंदौर में बेरवा समाज कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि दुनिया की कोई भी बड़ी समस्या हो चर्चा से हल होता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन कुछ लोगों में मत भिन्नता के कारण परेशानी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश के किसान समझ गए हैं, लेकिन कुछ किसान नेता समझ नहीं रहे हैं, जिसके कारण आंदोलन हो रहा है। दुनिया की कोई सी भी बड़ी समस्या उसका हल टेबल पर होता है। सरकार ने अपना दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं, कभी भी कोई आए और चर्चा करें। मुझे लगता है कि सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, पर एक कुछ लोगों का मत शायद रिजिड है और इसलिए रिजिडता के कारण ये सब परेशानी आ रही है। मुझे लगता है कि देश का सारा किसान तो समझ गया है, पर कुछ किसान नेता अभी समझे नहीं, इसके लिए आंदोलन चल रहा है। रतलाम पहुंचे बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर के खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान काले झंडे दिखाए गए और मटर फेंके गए। सातरूंदा चौराहे पर यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव किशन सिंघाड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ सांसद डामोर का वाहन रोक लिया। स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत कराया और कृषि कानून को लेकर पूछा गया कि क्या वो किसानों के समर्थन में है या विरोध में है। इसको लेकर दोनों में बहस भी हुई और इसी दौरान काले झंडे दिखाने के साथ सांसद पर मटर भी फेंके गए। किशन सिंघाड़ ने कहा कि सांसद गुमान सिंह डामोर अकड़कर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मटर के कम भाव को लेकर किसानों से बात नहीं की और इसी को लेकर नाराज किसानों ने मटर फेंकी थी। महोदय बहुत ही अकड़ में बात कर रहे थे और किसानों से कोई बात करना है तैयार नहीं थे। इस बीच किसानों ने कहा कि साहब मटर फली के भाव बहुत कम दाम पर बिक रहे हैं, हम क्या करें? तो बोले ये मुझे नहीं पता इसका। फिर लोगों ने कहा कि यार जनता ने आपको चुना ही इसीलिए, तो फिर क्यों पता नहीं है? बोले आप फालतू बात मत करो, मैं इस बात के लिए नहीं आया हूँ, मैं सबको जानता हूँ। वर्ग आगे चलने लगे तो फिर इस बीच में सभी किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाकर काले झंडे दिखाए। भोपाल में जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा की अगुवाई में स्ट्रीट लाइट बंद रहने और बिजली कटौती सहित कई मांगों को लेकर निगम मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पीसी शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह से मांग की है कि जिस तरह से ग्वालियर के निगम कमिश्नर पर कार्रवाई की गई है, उसी तरह भोपाल निगम कमिश्नर पर भी कार्रवाई हो। तो जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की अगुवाई में ये प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे। पीसी शर्मा की अगुवाई में निगम ऑफिस के सामने ये कार्रवाई हुई है। निगम कमिश्नर पर कार्रवाई के लिए लगातार मांग की जा रही है। नगर निगम पैसा नहीं भर रही है और स्ट्रीट लाइट बंद है। मैं पूछना चाहता हूं मामा जी से, शिवराज जी से, आप तो कहते हैं बेटी बचाओ है, और ये जब स्ट्रीट लाइट बंद होगी, अंधेरा होगा तो क्या होगा? ये कौन होगा इसका जिम्मेदार? मुख्यमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और ये छोटे छोटे दुकानदार फुटपाथ पे बैठे रहते हैं। लॉकडाउन रहा 6-8 महीने, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, रोजगार चला गया। अब क्या करें? यही करते हैं मजबूरी में, उनको उठा के ले जाते हैं। ग्वालियर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। नगर निगम के अधिकारी आज सफाई कर्मचारियों को मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। सफाई कर्मचारी ठेका प्रणाली खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग पर नगर निगम के अपर आयुक्त नरोत्तम भार्गव ने कहा कि इस फैसले को शासन स्तर पर लेंगे। समस्या ये नहीं है, समस्या है ठेका प्रथा। उस ठेका प्रथा से हमारे लोगों से
मैं कह रहा हूँ अत्याचार की भी परिभाषा कम है। मैं बधाई देता हूँ माननीय शिवराज सिंह जी को, उन्होंने हम लोगों की आवाज सुनी और एक भ्रष्ट निकम्मे कमिश्नर को हटाया। और मैं उनसे कहता हूँ अपना थोड़ा दिल और बड़ा करें, इस ठेका प्रथा को समाप्त करें तो हम लोगों के साथ न्याय हो। कुछ लोग, कुछ सीमित संख्या में लोग बैठे थे, इनकी सैलरी की समस्या थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इकोग्रीन एक कंसेशनर कंपनी थी जो कि काम नहीं करने के कारण जा चुकी है और उसके रिसोर्स और उनके स्टाफ को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लोगों ने लिया था। उनका पूरा डेटा कनेक्शन में थोड़ा टाइम लगा। उनकी 40 दिन की सैलरी दी गई है और बची हुई इस माह की अभी उनकी अटेंडेंस आने के बाद दी जा रही है। इंदौर में एक बार फिर टोल नाके पर तोड़फोड़ की वारदात सामने आई है। यहां MR10 स्थित टोल पर तोड़फोड़ हुई है। बताया जा रहा है कि पैसे को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और उसके बाद 10 से 15 की संख्या में आए बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। टोल पर खड़ी गाड़ियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। हालांकि तोड़फोड़ की यह पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो गाड़ी वाले हैं उन्होंने टोल ना देने की बात पर से टोल पे लड़ाई झगड़ा मारपीट करी, जिसके एवज में दाना बाणगा पे 323, 209, 506 और 5 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज है। इंदौर में ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 70 करोड़ रुपए की 70 किलो ड्रग्स के साथ पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 गाड़ियां जब्त की गई हैं। पुलिस इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानकर चल रही है और इस ड्रग को साउथ अफ्रीका भेजने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने ड्रग को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से ड्रग की सप्लाई होती थी। और खबर गुना से आपको बता दें, यहां खदान में धंसी सभी महिलाओं का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। यहां मिट्टी खदान में धंसी सभी 16 महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासन की तेज राहत बचाव कार्य का ही नतीजा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि 3 महिलाओं को मामूली चोट आई है। जूनापानी गांव स्थित मिट्टी की खदान में काम करते वक्त 16 महिलाएं धंस गई थी। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। बात करेंगे अशोकनगर की, जहां जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। सुबह ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से मुंगावली और बहादुरपुर की नदियों में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। मुंगावली SDM, SDOP, तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जहां से 2 JCB और डंपर बरामद किए गए हैं। मौके से रेत माफिया फरार हो गए। इस दौरान उनकी नाव में पुलिस ने आग लगा दी। मंदसौर में बर्ड फ्लू की आशंका की वजह से प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला कोर्ट परिसर में पिछले 1 हफ्ते में करीब 250 कौओं की मौत हो चुकी है। इनमें से 4 पक्षियों के सैंपल भोपाल भेजे गए थे, जहां से इनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसके बाद से ही प्रशासन सतर्क हो गया है। कोर्ट परिसर के आसपास के इलाके में छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही चिकन की दुकानों से सैंपल लिए जा रहे हैं और पोल्ट्री फार्म की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम आसपास के इलाके में रहने वालों का परीक्षण कर रही है। अधिकारी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का दावा कर रहे हैं। इंदौर में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक 150 से ज्यादा कौओं की मौत हो चुकी है, जिनमें से 10 से ज्यादा में संक्रमण की पुष्टि हुई है। दरअसल डेली कॉलेज के आसपास पक्षी मृत हालत में मिले थे, जिसके बाद उन्हें जांच के लिए भेजा गया तो 12 में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके बाद से ही कॉलेज के आसपास अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही आसपास के रहने वाले लोगों के बीच सर्वे किया गया है। उधर चिड़ियाघर प्रबंधन भी अलर्ट हो गया है। पक्षियों के बाड़ों के पास दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। देश में बढ़ रहे बर्ड फ्लू के खतरे के बीच झाबुआ जिले के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
हैचरी में मौजूद मुर्गों को आइसोलेशन में रखे जाने के साथ कड़कनाथ मुर्गे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देसी नुस्खों और विटामिन का इस्तेमाल हो रहा है। बर्ड फ्लू फैलने की आशंका के चलते केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। एहतियात के कारण बाहरी लोगों को हैचरी के भीतर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो विटामिन होते हैं, खासकर विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, इसके साथ ही साथ जो घर पे उपलब्ध हमारे जो देसी नुस्खे होते हैं जैसे हल्दी है, इन सबको मिला के हम लोग लगातार उनको ट्रीटमेंट देने लगे। वैसे तो गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन जारी कर रही है और यदि कोई स्थिति ऐसी बनेगी और जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। उज्जैन के माधवनगर पुलिस थाना में अपराधियों को नहीं कुत्तों को कस्टडी में रखा गया है। भले ही ये बात आपको हैरान करने वाली लगे, लेकिन सच है। दरअसल नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के मगरिया गांव में ब्रीडर रंजीत का फार्म हाउस है, जिसने विदेशी नस्ल के कई कुत्तों को पाल रखा था। लॉकडाउन के दौरान कुत्तों की हालत खराब देख स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद तत्कालीन एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए सभी कुत्तों को जब्त कर एनजीओ को सौंप दिया था और रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने सभी कुत्तों का मेडिकल करवाने के बाद पुलिस को कस्टडी में लेने के निर्देश दिए थे। उसके बाद आज एनजीओ के सदस्य कुत्तों को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस ने कुत्तों का मेडिकल करवाने के बाद अपनी कस्टडी में लिया। अब ब्रीडर कुत्तों को वापस लेने के लिए याचिका लगा रही है, तो वहीं एनजीओ कुत्तों को ब्रीडर नहीं सौंपने देना चाहता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।